ओशो की अल्टीमेट मेडिटेशन क्या है? अल्टीमेटली ओशो ने मेडिटेशन के बारे में क्या बताया? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ओशो मॉडर्न जो पीपल्स हैं, हम मॉडर्न लोगों के लिए मेडिटेशन को क्या बोल रहे हैं। ओशो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न पीपल्स हैं, मॉडर्न लोग हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस में, वो ज्यादा एंजाइटी में, इसलिए उनको थोड़ी एक अलग तरह की पहले मेडिटेशन करवानी पड़ेगी। उनको पहले एक एक्टिव मेडिटेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर साक्षी मेडिटेशन में जाना पड़ेगा। तो एक्टिव मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया हुआ है, जो कि है डायनेमिक मेडिटेशन। ओशो ने बताई है कि आप डायनेमिक मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं, बहुत गहरी गहरी सांसें, क्योंकि इस टाइम आप थके हो, आप मतलब आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस में इतनी एंजाइटी है, वर्कलोड इतना है, इतनी भागम दौड़ी है, रेट रेस है, ये सारी की सारी चीजें, तो आप बहुत ज्यादा थके हुए हो। तो ओशो कह रहे हैं सबसे पहले गहरी सांसें लो, दबा दबा के गहरी सांसें लो। तो गहरी सांसें ली आपने, कुछ देर तक, थोड़ी देर तक आपकी बॉडी एनर्जाइज हो गई। अब आपके अंदर ऊर्जा आ गई, नाउ एनर्जी आ गई आपके अंदर। अब इस एनर्जी का क्या करोगे आप एनर्जाइज हो गए, आप आपके एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है और बेहतर तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है। अब एनर्जी आ गई। अब आपको क्या करना है, अपने इमोशंस जो भी आपने सप्रेस किए हुए हैं, जो भी आपके दुख हैं, दर्द हैं, उनको रिलीज करो। कैसे रिलीज करोगे? चिल्लाओ, चीखो, डांस करो, खड़े खड़े जॉगिंग करने लगो वहीं पर। मतलब अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, एक्सरसाइज कर लो वहीं पर। ठीक है, सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल लो। देखो, आप पहले आपको एनर्जाइज किया, उसके बाद अपनी फ्रस्ट्रेशन आपने निकाली। अब इसके बाद ओशो एक मंत्रा बोलते हैं कि हु करके आवाज निकालो, या जो मंत्र आपको पसंद है उस मंत्र की चैंटिंग करो। ठीक है, उस मंत्र को बोलो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो उस मंत्र को। उसके बाद अपनी ब्रेथ को देखो। ये खत्म होने के बाद अपनी बॉडी को, इमोशंस को देखो, अपनी सेंसेशन को देखो, इन सारी चीजों को देखो एज इट इज, ओपनली छोड़ दो पूरी तरह से। ठीक है, कि भाई आपके जो इमोशन रिलीज हुए आपकी बॉडी में, उसकी वजह से जो सेंसेशन आ रही है, उस सेंसेशन को जाने दो, फ्री कर दो अपने आप को, अपनी ब्रेथ को फ्री होने दो। किसी चीज पर फोकस मत करो, थॉट्स को जाने दो, निकलने दो। ठीक है, थॉट्स को पकड़ो मत या कंट्रोल मत करो। और कुछ देर बाद आप शून्य हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे। और जब आप शांत हुए एकदम, जब आप शांत हुए, उसके बाद लाइफ को सेलिब्रेट करो। अब आपने पूरी जीवन, पूरा मतलब आपने देख लिया। इतनी क्रियाएं करने के बाद आपने अपने आप पर एक्सपेरिमेंट किया, अपने आप को जाना, अपने अपनी अपनी दुनिया जानी कि मैं कैसे अकेला भी खुश रह सकता हूं, कैसे मैं अपने अपने आप को एक्सरसाइज करके, मैं अपने इमोशंस को रिलीज करके, साक्षी में आकर, और उसके बाद सेलिब्रेट करके लाइफ को, मैं कितना जॉयफुल हो सकता हूं। अब आप जॉयफुल हो गए हो। ठीक है, कुछ टाइम तक आपको ये करना है। बट ओशो ये भी कह रहे हैं, ये मॉडर्न लोगों के लिए है, जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओ, और इस चैनल पर तो सारे मैच्योर लोग ही हैं, जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओ, अब आपको अल्टीमेटली विटनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, मतलब साक्षी भाव। क्या साक्षी भाव? अब देखो, मेडिटेशन इज नॉट जो आपको, आप फोर्स कर रहे हो अपने आप को, या कहीं भाग रहे हो, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, आने की कोशिश कर रहे हो। मेडिटेशन इज नॉट स्ट्रगल। ध्यान एक स्ट्रगल नहीं है। ध्यान वो है जो बिना विचारों के है, नो माइंड के है, जहां माइंड की कोई क्रिया नहीं है, जहां माइंड है ही नहीं, जहां सिर्फ शून्य है। तो शून्य में कैसे आओगे? ओशो एक रात्रि ध्यान बताते हैं। ये रात्रि ध्यान क्या है कि आप जब सोने जाएं, तो सोते समय अपने आप को पूरा ढीला छोड़ दें, रिलीज कर दें अपने आप को, जैसे मर गए हो बिल्कुल किसी चीज से। कोई जो शरीर में हो रहा है होने दो, बाहर जो हो रहा है उसको होने दो, है ना। जैसे रमन महर्षि ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस बारे में बात की हुई है, पूरी तरह से आपने अपने आप को रिलीज कर दिया।
एकदम आप लेट गए और जो भी विचार आ रहे हैं किसी चीज को नहीं पकड़ रहे हो आप, जो भी सेंसेशन आ रही है उसको भी नहीं आप पकड़ रहे हो, फ्यूचर में जहां जा रहे हो वहां नहीं जा रहे हो, मतलब फ्लो एकदम, आप कोई रेजिस्टेंस नहीं है आपके अंदर, कोई रुकावट नहीं है आपके अंदर, बस फ्री कर दिया आपने अपने आप। और कब आपको नींद आ जाएगी, मतलब उस चीज को भी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करके मेरे विचार शांत हो रहे हैं, विचार धीरे धीरे करके शांत हो गए, फिर धीरे धीरे करके एक बीच की स्टेट आई जब मैं ना ही सो रहा हूं ना मैं जाग रहा हूं, एक नींद से पहले की, जस्ट पहले की स्टेट। उसके बाद मुझे नींद आई, मैं सो गया और उस सोने को भी मैं देख रहा हूं, यानी जैसे योगी योगी रात में भी जागता है, कृष्ण बताते हैं, ओशो खुद कमेंट करते हैं, भगवत गीता की बात बोलते हैं कि योगी रात में जाग रहा है, वो देख रहा है अपने आप को कि वो सो गया। तो एक योगी अपने आप को जागा हुआ देख रहा है, बॉडी सो रही है लेकिन वो जाग रहा है, शरीर आराम कर रहा है। अब आपने रात्रि ध्यान किया, डायनेमिक मेडिटेशन की, अब धीरे धीरे करके आप पक्के हो रहे, मैच्योर हो रहे। अब इस ध्यान को आपको हर जगह करना है। हर जगह करने का मतलब उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, टहल रहे हो, हर जगह साक्षी रहो। जैसे ये व्यक्ति ऋषि बात कर रहा है, मतलब वीडियो बना रहा है, तो वीडियो बनाने में साक्षी है। कैसे कि भाई इसने अपने आप को ढीला छोड़ा हुआ है, फ्री छोड़ा हुआ है, कहीं पर कोई लगाम नहीं है, और जो भी ये बोल रहा है, जो भी कह रहा है, उस कहने और बोलने को लेकर सजग है, अवेयर है, मगर साथ ही साथ किसी भी चीज को पकड़ नहीं रहा है, होल्ड नहीं कर रहा है, हर चीज को फ्री किया हुआ है। विचार आ रहे हैं, उन विचारों को लेकर सजग है लेकिन विचारों को पकड़ नहीं रहा है, बस विचारों को देख रहा है। शरीर में संवेदनाएं हैं, सेंसेशन है, उसको भी बस देख रहा है, किसी चीज को कैच करने की कोशिश नहीं कर रहा, सारी चीजें महसूस कर रहा है, बाहर का साउंड, अंदर की स्थिति, अंदर जो हेजिटेशन है, कई बार अंदर, कई बार एक गैप आ जाता है, एक शून्य आ जाता है, हर चीज को आप भी, यदि आप किसी को सुन रहे हैं तो सुनते समय शब्दों की ध्वनि कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी एग्रेसिव हो रहे हैं वर्ड्स, कभी शांत हो रहे हैं, ध्वनि फ्लक्चुएट कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रही है। आप इसको लेकर अवेयर हो, आप अवेयर हो अपने विचारों को लेकर, अपनी जजमेंट को लेकर अवेयर हो, अपने क्रिटिसिज्म को लेकर अवेयर हो, आप अपने एक एक परत से अवेयर हो, जो भी आपके अंदर इनसाइट है, दैट इज साक्षी भाव, विटनेस। तो ये हर जगह, आप सोकर उठ रहे हो, अवेयर हो, जाग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब इसे कहते हैं जागा हुआ व्यक्ति, जो भी कर रहा है वो जाग कर रहा है, किसी आवेश में नहीं कर रहा है, गुस्से के आवेश में नहीं कर रहा है, किसी एम्बिशन के आवेश में नहीं कर रहा है, चिंता के आवेश में नहीं कर रहा है, न्यूट्रल भाव से, शून्य होकर वो जिस भी स्थिति को प्राप्त हो जाए, कोई जबरदस्ती नहीं अपने आप से। और ये कोई, जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताई है, कोई बातें नहीं है, ये कहानियां शब्द नहीं है। कम से कम ओशो को कई कई सालों तक पढ़ोगे तब जाकर ये निचोड़ निकलेगा आपको, आपके लिए। तो ये समझ लो, ये वीडियो ओशो की पता नहीं कितनी किताबें और कितनी वीडियोस आप सुनोगे, उसके बराबर है ये वीडियो। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, आप मुझसे एक तरह से पर्सनली आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, जो भी नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। 24 वीडियोस में मेडिटेशन, अवेयरनेस, साक्षी क्या है, सत्य क्या है ना, ध्यान क्या है, सजगता क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे क्या है, इन सब के बारे में बताया हुआ है कुल 24 वीडियोस में। साथ साथ 50 से ज्यादा प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मदद कर सकता है ये कोर्स आपकी।
व्हाट्सअप नंबर लिख लो मेरा 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।